नमस्ते। दिवाली आ रही है और दिवाली के साथ विंटर्स भी आ रहे हैं। आज बात करते हैं कि इस दिवाली के मौसम पे और इस विंटर्स के मौसम में अगर आपको आर्थराइटिस है, अगर आपको जोड़ों की तकलीफ है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आपने ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाए दिवाली के टाइम पे बहुत सारी महिलाओं में हम देखते हैं कि जिनको आर्थराइटिस है या ना भी है, काम बहुत बढ़ जाता है। घर का काम होता है, फराळ बनवायचा असतो, देयर इज अ लॉट ऑफ कुकिंग व्हिच इज हैपनिंग, घर की सफाई होती है, उसके वजह से भी काफी काम बढ़ जाता है। और ये जो काम बढ़ जाता है ये अनकस्टम्ड वर्क होता है। अनकस्टम्ड वर्क का मतलब है वो काम जो हम यूजुअली नहीं करते, और क्योंकि हम यूजुअली नहीं करते, हमारे शरीर को, हमारे जोड़ों को इसकी आदत नहीं होती। तो अगर जो आपको पहले से आर्थराइटिस है, ये पता है, अगर आपका डायग्नोसिस आर्थराइटिस है, फिर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या किसी और प्रकार का आर्थराइटिस हो, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अनकस्टम्ड वर्क से ये तकलीफ बढ़ेगी। अगर आपके शरीर को रेगुलर एक्सरसाइज है, किसी एक्टिविटी की आदत है, वो काम आप कर सकते हैं। बट जिस चीज की आदत नहीं, अगर आप अचानक उसे करने जाएंगे तो तकलीफ बढ़ सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मुझे आर्थराइटिस है तो घर के कोई काम नहीं कर सकती? वेल, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। आप घर के सारे काम कर सकते हैं, बट उसे स्पेस आउट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे पकवान बनाने हैं, फराळ बनना है, तो उसके लिए जो टाइम देंगे आप, अगर आपने प्लान किया है कि 2 घंटे में सारा काम खत्म करना है, तो मैं कहूंगा उसका टाइम लिमिट जरा बढ़ा दीजिए। 2 की जगह मे बी उसे 3 घंटे कर लीजिए। और जो आपका काम है उसके बीच में एक ब्रेक रखिए। ये ब्रेक आप कंपलसरी रखिए। मतलब 2 घंटे लगातार खड़े रह के काम करने से बेहतर होगा, और उसके बाद दिवाली खराब करने से बेहतर होगा कि आप 1 घंटा काम करें, कुछ समय रेस्ट करें और उसके बाद वापस काम करें। दूसरी चीज, काम को डिवाइड कीजिए घर के अदर सदस्यों के साथ। अगर इस वीडियो को आप सुन रहे हैं और आपके साथ आपके हस्बैंड सुन रहे हैं, आपके बच्चे सुन रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि इस काम में, जो दिवाली का काम होगा, इसमें सारे लोग इकट्ठा काम करें तो आपके ऊपर आने वाला काम कम हो। ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, दवाइयां तो आप ले रहे हैं, बट विद दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, खास करके ऐसे टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही, दिवाली के साथ सर्दी भी आ रही है, दिवाली के साथ ठंडी भी आ रही है। ठंड के मौसम में आर्थराइटिस का पेन बहुत बार बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर आपको आर्थराइटिस के अलग अलग टाइप है, जैसे कि एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, या फिर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, तो इसमें जोड़ों के दर्द के साथ एक और प्रॉब्लम बढ़ता है। वो है कि नसें जो है, जो हाथ को खास करके ब्लड सप्लाई करती है, इनमें ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, जिसकी वजह से रेनॉल्ड्स फिनोमेना, मतलब हाथ का रंग बदलना, ये तकलीफें हो सकती है। मैं सारे पेशेंट्स को कहूंगा कि ठंड के मौसम में बच के रहें। कैसे बच के रहें? सुबह उठने के बाद गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और हाथ और पैर को सेक लीजिए। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां सर्दी ज्यादा होती है, तो ध्यान दीजिए कि रात को सोते वक्त ग्लव्स और सॉक्स पहन के सोइए। रात को सोते वक्त पंखे के नीचे डायरेक्टली ना सोए, एसी के नीचे डायरेक्टली ना सोए, कंबल ओढ़ के सोए। ये बेसिक चीजें हैं, बट इससे आपके आर्थराइटिस में और आर्थराइटिस रिलेटेड और सिम्टम, जैसे कि मैंने कहा रेनॉल्ड्स फिनोमेना में, काफी फर्क पड़े। ऐसे सीजन में पानी में काम करना भी लिमिटेड रखिए। अगर आपको पानी में काम करना पड़ रहा है तो कीजिए, बट उसके बाद हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिए और गर्म रखिए। ये कुछ बेसिक टिप्स है जिसकी वजह से आप आपके आर्थराइटिस को कंट्रोल में रख सकते हैं। आपके डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से दवाइयां चालू रखिए, उनको बंद ना करें। एंड आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू। जय हिंद।